संगत जी, जब तक हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते, जब तक हम अपनी आदतें नहीं छोड़ते, तब तक हम अपना जो भजन है, जो सिमरन है, वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर हम ये मान ले कि हमें आदत है 10 बजे उठने की और हम भजन सिमरन भी कर लेंगे, तो 10 बजे उठ के कौन से टाइम आप भजन सिमरन करोगे? अगर हम रात को सोते टाइम बहुत ही लेट सोते हैं, अगर हम लेट सोएंगे तो फिर सुबह उठेंगे कैसे? अगर आपकी आदतें हैं ना, जो आपकी जो आदतें हैं, अगर आप उनका गुलाम हो, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम हो ना, फिर आपको सारी उम्र वो आदतों का गुलाम ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को आप गुलाम बना लो, मीन्स कि पहले आप उसके गुलाम हो, अब आपको क्या करना है? अपनी आदतों को आपको गुलाम बनाना है। जब आप उनको गुलाम बना लोगे ना, फिर देखना, फिर जितने बजे उठना चाहोगे उठ जाओगे, जितने बजे सोना चाहोगे सो जाओगे। तो संगत जी, ये सब हम अपने कैसे कर सकते हैं, हम आज के सत्संग में जानेंगे। संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक एंड शेयर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, हम अपनी आदतों के गुलाम हो चुके हैं। जितनी हमारी आदतें हैं ना, हम अपनी एक एक आदत के गुलाम हो चुके हैं। जब हम अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाएंगे, तब हम अपने अंदर, अपने भीतर जा पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी आदतों के खुद गुलाम बन चुके हैं, फिर हम अपने भीतर नहीं जा पाएंगे। मान लो आपकी आदत है सुबह 10 बजे उठने की, सुबह 10 बजे उठने की, तो अब आप बोलोगे मैं उस मालिक को याद कर लूं, मैं पाठ कर लूं, पूजा कर लूं। पाठ पूजा का टाइम देखो 10 बजे नहीं है, पाठ पूजा का टाइम सुबह का है, जो अमृत वेला है। वैसे तो सभी टाइम है ना, जो वो भगवान का है, वो मालिक का है। लेकिन देखो, हर एक चीज का एक टाइम होता है। जैसे सुबह नहाने के लिए, दोपहर, रात सोने के लिए, दिन अपना काम करने के लिए, ऐसे ही वो जो परमात्मा का टाइम है ना, वो भी संगत जी एक टाइम है कि परमात्मा कब खुश होता है, कब हमें दर्शन देता है। देखो, सोने का टाइम है, परमात्मा ने रात बनाई, अंधेरा बनाया, इंसान को पता चल जाता है अब मैंने सोना है, सो जाता है रात को। अभी दिन जैसे हुआ, इंसान को पता चल जाता है दिन हुआ, सुबह हुई, नहाए, अपनी जॉब पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, जो भाई है वो काम पे चले गई, जो बहनें हैं वो घर का काम करने लग गई। ऐसे रूटीन सबकी सेट होती है। लेकिन जो परमात्मा का टाइम था, हमने उसको तो कभी सोचा ही नहीं, कभी डिसाइड ही नहीं किया उसके बारे में, कि उसके बारे में भी कभी सोचे। देखो संगत जी, बाबा जी कहते हैं अमृत वेला है ना, जो उस टाइम अगर हमने सिमरन कर लिया, भजन कर लिया, तो हमारा जो 10वां द्वार है ना, बड़ी जल्दी खुलता है। क्योंकि जो इंसान अपनी कोई चीज छोड़ के, जो इंसान ना अपनी कोई चीज छोड़ के उस परमात्मा को याद करता है, वो परमात्मा उसके ऊपर बड़ा खुश होता है, बड़ा दयालु होता है। अब मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, वो जो दोस्त है कि काम पे, जॉब से, जैसे जॉब पे जाता है डेली, आपने उसको बोला मुझे काम है बहुत ही जरूरी, मेरे घर में ऐसे कोई काम है, हमने कुछ भी करना है, मान लो कोई नई बाइक लेनी है, नई एक्टिवा लेनी है, तो मेरे साथ चल। अब उसने क्या कि अपनी जॉब छोड़ के, काम छोड़ के आपके साथ चला,
ठीक है, आपके साथ चला तो आपको बड़ी खुशी होगी उस चीज की, इसने सारे अपने काम कुम छोड़ के मेरे साथ चला नई एक्टिवा लेने। ऐसे ही जब अपनी नींद है ना, जो हम जब अपनी नींद को त्यागते हैं, हम जब अपनी नींद को छोड़ते हैं, फिर वो परमात्मा भी खुश होता है कि ये बच्चा तो मेरे लिए नींद को ही छोड़ दिया, मेरे लिए अपनी जो रेस्ट थी उसको ही छोड़ दिया, तो क्यों ना मैं इसका भला कर दूं, क्यों ना इसको मैं सचखंड ले जाऊं, क्यों ना इसको मैं अंदर से दर्शन दे दूं, क्यों ना इसके जो दुख है वो कम कर दूं, क्यों ना इसकी झोली में खुशियां डाल दूं। लेकिन कब? जब हम अमृत वेले उठेंगे। देखो अमृत वेला है ना जो संगत जी, अमृत वेला एक ऐसी चीज है कि ना तो हमें अपनी फैमिली डिस्टर्ब करती है, ना हमें बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, और ना ही हमारा जो ध्यान है, ज्यादातर देखना आप अमृत वेले उठोगे ना, तब आपका दिल नहीं करेगा इतना अपना सेलफोन यूज करने को, तब आपका दिल करेगा सिर्फ गुरबानी लगा ले, कोई शब्द लगा ले, कुछ भी ऐसे मन करेगा, क्योंकि तब उसका पूरे का पूरा प्रभाव होता है जो सच है। एक झूठ है, एक सच है। जो झूठ है वो स्टार्टिंग हो जाता है सुबह 6 बजे से, 6 बजे से लेके और सारा दिन सारी रात झूठ चलता है। लेकिन ये झूठ है ना, जो जब अमृत वेला आता है फिर नहीं ये चलता। कैसे? मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे सुबह हुई 5 बजे 6 बजे, लोग अपनी अपनी जो सुबह जल्दी काम होता है, जो मंडियों में होता है, इधर उधर अपना काम करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, ऐसे है वैसे है, झूठ बोल के सारा काम कर लिया। ये क्या हुआ? झूठ की शुरुआत हो गई। अब ये सारा दिन देखो, दिन में कितने लोग कितना कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। ये ऐसे है वैसे कर लो, ये वैसे है ऐसे कर लो, इतने तुम्हें बच जाएंगे, इतने मुझे बच जाएंगे। ये हम एक दूसरे से धोखा कर रहे हैं। ये हमारे अंदर से जो ऊर्जाएं निकलती है ना, हमारे अंदर से तिरंगाएं निकलती है। देखो जो घटिया काम करेगा उसके अंदर से भी तिरंगाएं निकलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसके अंदर से भी तिरंगाएं निकलेगी। अब जो हमारे अंदर से तिरंगाएं निकलती है ना, वो फैलती कहाँ है? इसी दुनिया में फैलती है, इसी ब्रह्मांड में फैलती है। अब जैसे सुबह हुई, जैसे मैंने बताया, झूठ बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, ये मैंने इतने का लिया, ये है वो है। एक होता है बिजनेस, एक होता है झूठ। झूठ का मतलब कि जितने की उसको चीज दी गई वो भी उसको प्रॉपर नहीं दी गई, उसको कम दी गई। मतलब मेरा कहने का है, मान लो आप प्याज लेने गए हो, ठीक है, सुबह मंडी में हो, 5 बजे गए हो, अपना घर बार छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के 5 बजे गए हो आप कि आज मैं प्याज लगाऊंगा बेचने के लिए, ठीक है, प्याज बेचने के लिए लेकर आऊंगा। आपने वहां से क्या किया? 20 किलो प्याज ले ले। अब जिसने आपको दिए, जो आपको उसने बोला था कि एकदम से ये 1 नंबर माल है, एकदम से ये बहुत ही बढ़िया माल है, आपने उसके कहने पे आपको भी ठीक लगा, क्योंकि उसने बाहर से अच्छे अच्छे लगा रखे थे, अंदर से बहुत ही घटिया और बहुत ही खराब लगा रखे थे। ये क्या होता है? ये होता है धोखा, ये होता है फ्रॉड। लेकिन जो सच्चे इंसान है, जैसे बाहर लगे हैं प्याज, वैसे ही उसके अंदर लगे हैं जो बोरी होती है, ये होता है सच। तो ऐसे सुबह होते ही लोग ऐसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जब झूठ बोलेंगे अंदर से तिरंगाएं निकलेगी, फैलेगी। जब वो फैलती है, फिर झूठ है ना जो, वो सारा घूमने लगता है। देखो जैसे कोई भी मान लो, कोई बहन है, भाई है, कितने कितने झूठ बोल देते हैं। लेकिन जब जब जैसे जैसे रात होती है, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं वापस और सोने लगते हैं। जैसे देखो जो सो गए, अब ना तो कोई धोखाधड़ी हो रही है सृष्टि के ऊपर। धरती है ना जो, धरती पे जो काम होता है वो सारी तिरंगाएं निकलती है। हमारे अंदर भी एक एनर्जी ही है संगत जी, हम भी एनर्जी के साथ ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं। अब जो जितना झूठ बोला सब लोगों ने, ये है वैसे है वैसे है ये है, सब तिरंगाएं निकल के, फिर काल है ना जो बहुत हमला करता है हमारे ऊपर, हमारे मन को टिकने नहीं देता, हमारे मन के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है। अब जैसे रात हुई, सारे के सारे जो भी थे भाई बहन बच्चे सारे सोने लग गए। अब कोई बातचीत नहीं करेगा, दुनिया पे झूठ नहीं रहेगा, ये तिरंगे सारी शांत हो जाती है। तिरंगे शांत खत्म बिल्कुल, क्योंकि सब सो जाते हैं।
जब ये सारे सो जाते हैं, तिरंगाई खत्म हो जाती है, सारा कुछ शांत हो जाता है, फिर वो मालिक आता है धरती पे। जो मालिक है ना, जिसने जो सृष्टि रची है, वो आता है आपको दर्शन देने के लिए। आपको दर्शन देने के लिए मीन्स कि जैसे बाबा जी कहते हैं ना अपने सत्संग में कि मैं तो सुबह आता हूं, आप उठते ही नहीं हो, आप इतनी गहरी नींद में सोए होते हो, तो मैं क्या करूं बताओ। फिर वो परमात्मा आता है। क्यों आता है? क्योंकि तब झूठ नहीं सच चलता है। अमृत वेला है ना जो संगत जी, तब सच चलता है, तब सच की दुनिया होती है। आप नोटिस करना मेरी बात। आप मान लो सुबह 3 बजे घर से निकले हो, 3 से 4 बजे, मान लो किसी ने कहीं पे जाना है, कोई चंडीगढ़ है, ठीक है, उसने माता वैष्णो देवी जाना है दर्शन करने के लिए। अब जब वो अपने घर से निकलेगा ना सुबह 3 बजे, 2 बजे, जब भी 2 बजे अमृत वेला हो जाता है, ठीक है, 2 से 2:30 बजे। जब ये अमृत वेला हो रखा होगा ना, उस इंसान का मन ही चेंज होगा उस टाइम पे। आप सभी ना मेरी बात नोटिस करना संगत जी, चाहे आप जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रहे हो ना, जो 2:30 बजे हमने कहीं जाना होगा ना, ट्रैवल करके कहीं दूर जाना होगा, जैसे मैंने बताया चंडीगढ़ से मान लो वैष्णो माता जी पे जाना है, तो या चंडीगढ़ से गोल्डन टेम्पल जाना है, दरबार साहिब में जाना है, कहीं पे भी जाना है ना, तो जहाँ किसी भी कारण मान लो चंडीगढ़ से आपने अमृतसर जाना है किसी बिजनेस के लिए, तो आप सुबह 2 से 2:30 बजे ट्रैवल कर रहे हो, तो तब आपके जो मोबाइल में होगा ना, अपने आप ही आपका दिल करेगा शब्द लगाऊं, अपने आप ही दिल करेगा कि उस मालिक की बातें सुनो, अपने आप ही आपके अंदर से आवाज आएगी कि ये लगा। आप पाठ लगाओगे, जपजी साहब लगा लोगे, सुखमनी साहिब लगा लोगे, या जो हिंदू भाई है वो अपना गीता लगा लेंगे, कुछ भी लगा रहे हैं, रामायण लगा लेंगे, कोई ना कोई माता जी के भजन लगा लेंगे, ऐसे वो ठीक है। क्योंकि तब जो है ना वो सच का टाइम है, आपका मन भी साथ देता है उस टाइम। देखो आपका तब तो दिल नहीं किया कि मैं हिप हॉप लगाऊं, ऐसे डांस वाले सॉन्ग लगाऊं, ऐसे ऐसे ये सुन लूं वो सुन लूं, नहीं। तब आपके ना मन से आवाज आती है। आपने नोटिस किया होगा संगत जी, सबने भाई बहनों ने, अंदर से आवाज आती है। ट्रैवल किया ही होगा आपने, रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक कहीं ना कहीं गए होगे आप, अंदर से आवाज आती है कोई अच्छा काम कर ले, कोई अच्छी चीज सुन ले। जिस बस में जा रहे होते तब वहां पे भी भजन ही चल रहे होते हैं, वो ड्राइवर के मन में भी सच चल रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमृत वेला है। अमृत वेले का मतलब है अमृत बरखा हो रही है। अगर अमृत बरखा लेनी है, जो शर्त है ना सोने की, शर्त है जो सोने की, उससे निकलो, भजन पर बैठो, सिमरन पर बैठो। देखो मान लो कोई बारिश आ रही है बहुत तेज, बारिश तेज आ रही है, किसी छत के नीचे खड़े हुए हो आप, फिर वो बारिश आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, बारिश आपके ऊपर नहीं पड़ेगी क्योंकि आप छत के नीचे चले गए। लेकिन अगर बाहर आ जाओगे छत से, तो वो बारिश है ना जो फिर आपके ऊपर पड़ेगी। ऐसे ही जो अमृत वेला है ना, जो अमृत वेला है, तब अगर हम उठ गए तो अमृत वर्षा जो होती है ना उस टाइम, वो आपके ऊपर पड़ेगी। जब अमृत वर्षा आपके ऊपर पड़ेगी, आपके बुरे कर्म खत्म किए जाएंगे, आपके अच्छे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। देखो अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, हमें वो भुगतने पड़ेंगे ही, और हम भुगत रहे हैं। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म का अच्छा ही मिलेगा ना हमें, तो क्यों ना हम सुबह उठे अमृत वेले और अच्छे कर्म करें, उस मालिक का नाम जप कर ले। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारा मालिक ने हमें जो नामदान दिया है, सबसे जो बढ़िया बात मुझे पता क्या लगती है, कि हम ये अपने लिए करना है, ये सब ना अपने लिए करना है। दुनिया है ना जो, दुनिया सब में लालच है। आपकी बहन, आपका भाई, आपके फादर साहब, आपकी मदर जी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सब के सब एक घेरा है जो आपको पड़ा हुआ है, और ये सबके मन में लालच है। बच्चों को 10 दिन चीज ना ला कर दो, टॉफी जो भी खाते हैं,
नफरत करने लग जाएंगे आपसे कि ये कैसे इंसान है, हमें कुछ लाकर नहीं देते। वाइफ को 1-2 मंथ कुछ ना लाकर दो, देखो वाइफ कितना गुस्सा करेगी, कैसा इंसान है जी। माँ बाप है जो, उनकी बात मत मानो, उनको जो खर्चा देते हो मत दो, चाहे आपने पूरी उम्र उनको दे दिया, 3 से 4 मंथ मत दो, देखना कितना कुछ बहन आपको बोलेंगे, ये 1 नंबर का वेला है, ये पता नहीं कैसा लड़का है, ये है वो है। तो सच क्या है, जो हमसे कुछ नहीं चाहता। हमारे जो रिश्ते हैं ना, हमारे रिश्ते हमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं संगत जी। बच्चे हैं, हमसे चीज चाहते हैं, चीज, टॉफी, टॉयस। वाइफ है, वो जो भी उसका होता है हक, वो सारा कुछ चाहती है। माँ बाप है, वो भी हमसे चाहते हैं ये हमें खाना दे, ये सारी हमारी केयर करे। देखो, माँ बाप जब बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, प्यार करते हैं बहुत, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है ना, माँ बाप के मन में ऐसे ऐसे विचार आने लग जाते हैं अपने आप ही कि अब ये हमारी देखभाल करेगा। अपने आप ही वो काम है ना, जो वो काम अगर करना कुछ भी करते हैं, वो बहुत ही कम कर देंगे वो काम करना, कि चलो अब हमारा बच्चा है, कमाने लग गया है। तो ये सारा सिस्टम है ना, जो भी आपके साथ लिंक में है, कनेक्ट है आपके साथ, कोई कारण है। उनको आपसे फायदा हो रहा है, आपको उनसे फायदा हो रहा है। लेकिन जो रियल लव है, जो सच्चा प्यार है, वो क्या है? वो उस मालिक का प्यार है, जो ना तो हमें ये देखता है हम किस कास्ट के हैं, ना हमारी जात देखता है, ना हमारा रंग देखता है, ना वो ये देखता है कि ये लड़की है लड़का है, ना वो ये देखता है ये बुजुर्ग है जवान है, ना वो ये देखता है ये बच्चा है, ना वो ये देखता है ये अमीर है गरीब है, ना ही वो अच्छे और बुरे कर्म देखता है, हमें गले लगा लेता है। वो परमात्मा हमें गले लगा लेता कि बच्चे आ गया तू वापस मेरे पास, चल आ जा, चल आ जा, मेरे गले लग जा, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे तेरे सारे खत्म कर दूंगा मैं। तब वो हमें गले लगा लेता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उससे नामदान ले लेते हैं। हम जब उससे नामदान लेते हैं, हमारे अंदर बहुत प्रेम होता है, बड़ी बड़ी लगन होती है उस टाइम पे। जब उनसे नामदान लेते हैं, बड़ी लगन होती है, बड़ा प्रेम होता है हमारे मन के अंदर कि अब मैं डेली भजन सिमरन पर बैठूंगा। नामदान लिया, 1 मंथ बैठे, 2 मंथ बैठे, लोगों से पूछना शुरू किया, आपको कुछ दिखाई दिया? नहीं दिया। आपको कुछ सुनाई दिया? नहीं दिया। मेरा भी सेम यही हाल है। भजन सिमरन कितना टाइम बैठते हो? बैठता पूरा टाइम हो, 2.5 घंटे, फिर भी नहीं दिखाई दिया? नहीं दिया। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उसको भी समझाया कि मुझे भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, उसने भी आपको समझाया मुझे भी नहीं। अब दोनों ने एक दूसरे की जब बात सुनी, दोनों सेम कैटेगरी में आ गए, दोनों सेम एक ही कैटेगरी में आ गए कि हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन इतने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं, तो वो मालिक इतनी जल्दी कैसे आपको धुन सुनाएगा? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ सबको, जब हमारी शब्द धुन हमारे अंदर चलनी शुरू हो जाती है ना, सुननी शुरू हो जाती है, हमारे पाप है ना जो, वो परमात्मा बड़ी जल्दी से खत्म करने लगता है। जितने भी पाप है ना हमारे अंदर, वो परमात्मा बड़ी जल्दी खत्म करने लगता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे बैठे 10 मिनट में वो हमारे अंदर शब्द बनाने लग जाए, हम ऐसे बैठे 15 मिनट में हमें उसके दर्शन हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं होता, 2.5 घंटे डेली देने पड़ेंगे। किसी भी संतों की वाणी ले लो तो देखो, उनने 14 साल तक सेवा की, फिर जाकर उस शब्द के अंदर से ज्ञान हुआ, अंदर से शब्द उन सुनी। 14 साल कम नहीं होते, वो भी पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब ना तो कोई सेल फोन थे, ना ही हम जो खाना खाते हैं उसमें कोई मिलावट होती थी, और घर वालों का, फैमिली का, सब में एक बहुत क्लियरली प्यार होता था, रियल प्यार।
दिखावे का नहीं, स्टेटसों वाला नहीं, स्टेटस डाल दिया ऐसे वैसे नहीं। रियल प्यार, सच्चा प्यार। ऐसे नहीं आज स्टेटस डाल दिया माई जान माई ब्रदर, ऐसे नहीं। सच्चा प्यार होता था पहले, अब तो बस ऐसे ही है। तो संगत जी, हमें डेली सिमरन भजन करना है। अपनी जितनी आदतें हैं, आदतों को अपना गुलाम बनाओ, खुद गुलाम मत बनो। खुद गुलाम बनोगे इन आदतों का, ये आपको नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी। जैसे हम उस परमात्मा के गुलाम बने बैठे हैं ना, हम उस परमात्मा के गुलाम हैं। जैसे हमारा रंग उसने एक बार बना दिया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? ये उस परमात्मा के गुलाम है। हमारी 2 आंखें उसने दी हमें, 2 कान दिए, हम इसको 4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गुलाम है उस परमात्मा के। कैसे कर देंगे? उसने बनाया ना हमको, हमने उसको नहीं बनाया, उसने हमको बनाया है। हमें बनाने के बाद क्या किया? खुद ही हमारे अंदर बैठ गया कि ले, तेरे अंदर बैठ गया हूं, ढूंढ सकता है ढूंढ ले, है हमारे अंदर ही। कितनी प्यारी बात है ना, कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ भी हम उसको रहे हैं जो हमारे अंदर है, खुद ही ढूंढ रहा है। देखो कितनी सुंदर बात है कि वो खुद ही अपने आप को ही ढूंढ रहा है, खुद ही अपने आप को ही ढूंढ रहा है, लेकिन है हमारे अंदर। हमारी आदतें हैं ना, उसको छोड़ो, आदतों को अपना गुलाम बना लो। अपना गुलाम अभी कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। 10 बजे उठने की आदत है, ठीक है, 6 बजे उठने की आदत डाल लो। अभी अमृत वेले तो इतनी जल्दी उठ नहीं सकते। जो 10 बजे उठता है वो 3 बजे कैसे उठेगा? नहीं उठ पाएगा, क्योंकि टाइम टेबल ही सारा खराब कर रखा है। 10 बजे उठेगा जो उठता है, जो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं दो बजे बोल दूँ, 3 बजे बोल दूँ, नहीं उठ पाएगा। स्टार्टिंग करो 6 बजे उठने की, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2 बजे। ऐसे अमृत वेला है ना जो, उसको संभाल लो, उसको संभालो, बड़ा ही आनंद है। अब अगर अमृत वेले 2.5 घंटे दे दिए, सारा दिन फूल की तरह निकलेगा। गुलाब का फूल होता है ना, जैसे स्मेल आती है बड़ी अच्छी, फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी सी, और बड़ा ही आनंद जीवन में आएगा। अमृत वेले उठना शुरू कर दोगे, बैठना शुरू कर दोगे। संगत जी, एक जरूरी बात है आपके लिए कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, बहुत ही कम डाली थी, तो कल टाइम नहीं लगा, डाली नहीं। क्योंकि देखो, मैं किस लिए वीडियो डालता हूँ सारी, कि संगत सिमरन करे और भजन करे, संगत सिमरन करे भजन करे, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि संगत बहुत ही कम सत्संग सुनती है, 1000 2000 सुन रही है। तो मैं फिर 1-2 दिन ये सोचा कि कोई इतना कोई नहीं सुन रहा, चलो जो टाइम ऐसे सारी रात अपना ये करता हूँ सत्संग, तो क्यों ना वो भजन सिमरन को दिया जाए। तो लेकिन मैंने फिर सोचा कि जो संगत बैठना शुरू हुई है वो बंद ना हो जाए कहीं, चाहे 1 ही है, चाहे 2 ही है, चाहे 10 है, बैठना ना बंद हो जाए। तो फिर से मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, जितने भी सुनते हैं उस मालिक का सत्संग, कोई बात नहीं, उस मालिक की मौज है, तो मैं सुनाऊंगा। तो संगत जी, कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट में राधा स्वामी लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये वीडियो सब में पहुंचेगी। जितनी संगत है सारी संगत में पहुंचेगी। पहुंचेगी कैसे? जब आप लाइक करोगे, कमेंटों में राधा स्वामी लिखोगे। तो आप इतना तो कर सकते हो ना, मैं आपके लिए सारी रात जागता हूँ, तो आप इतना सा अपने भाई के लिए कर दो, लाइक और कमेंट में राधा स्वामी, लाइक कमेंट में राधा स्वामी। और जो भी आपके मन में कोई दिमाग में सवाल है वो पूछ सकते हो। तो संगत जी, आज जो मैंने आपको बात समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। आपको गुलाम नहीं बनना अपनी आदतों का, अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाओ। मैं 6 बजे उठूंगा मतलब उठूंगा। अगर 5 रोटी खाते हो, मैं 2 खाऊंगा मतलब 2 ही खाऊंगा। मैं खाना खाकर बैठ जाता हूं, नहीं मैं बैठूंगा नहीं, मैं सैर करूंगा।
मैं 5 मिनट बैठता हूँ भजन सिमरन पर, नहीं 5 मिनट नहीं, आधा घंटा बैठूंगा, जो मर्जी हो जाए। ऐसे आदतों को गुलाम बनाओ, वो बनती है। मैंने देखा खुद आजमा के, जो आदतें होती है ना हमारी, वो हमारा गुलाम बनती है संगत जी, बनती है। देखो जैसे मान लो शाम के 5 बजे आपको आदत है बाहर का खाने का, शाम के 5 बजे पूरे बाहर के खाने का आपको आदत है कि आप जाते हो बाहर, खाते ही खाते हो। ये आदत ने आपको गुलाम बना रखा है। वो आदत बोलती है ले भी टाइम हो गया, मेरी डिमांड पूरी कर, चल बाहर, पकड़ अपनी बाइक, मुझे दे जो मैं खाती हूँ। ये आदत ने गुलाम बना लिया। लेकिन जब आप उसको कमांड करोगे ना, अपनी कमांड करोगे कि मैं नहीं तेरे को देने वाला, रोज रोज बाहर का मैं नहीं खिला सकता, तो फिर आदत आपकी गुलाम बनेगी कि ठीक है भाई, जब दिल करे खा लेना। ये क्या होगा? ये आदत आपकी गुलाम बन गई। ऐसे अपनी आदत को गुलाम बनाओ। और जो संतों के वचन होते हैं, एक एक वचन को प्रेम से सुना करो, प्रेम से सुना करो, फिर एक एक चीज आपको समझ आएगी संगत जी। ठीक है संगत जी। तो अब 2 दिन हो गए हमने ना सवाल जवाब संगत के नहीं पढ़े, तो आज मैं जो संगत के सवाल और जवाब है वो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए हमने पढ़े ही नहीं है कभी भी। 2 दिन मीन्स के हो गए। तो आज मैं सबके जो भी सवाल जवाब थे सबके पढ़ूंगा। वो आज तो सवाल जवाब ही बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि 2 दिन के है ना, इसीलिए। सबसे पहला सवाल कहते हैं राधा स्वामी ममता देवी लखनऊ से, आपके द्वारा किया गया सत्संग सवाल के जवाब हल कर देता है। ये कहते हैं राधा स्वामी जी, ये ममता देवी जी है लखनऊ से। तो ये कहते हैं कि आपके द्वारा जो आप सत्संग करते हो, सवाल जवाब बताते हो, तो इनका हल हो जाता है वो सुन के। आपका सत्संग सुनते ज़्यादा समय किचन में जब होती हूँ, उस समय दोनों गुरुओं का नाम पुराना देखो। चाहे आप किचन में हो, चाहे जहाँ मर्जी हो, अपने मन से सिमरन करो, कानों से सत्संग सुनो। मन सिमरन के साथ जोड़ दो अपने कान है जो, उसको सत्संग के साथ जोड़ दो। अपनी जो आइस है, जो अपने हाथ है, उसको अपने किचन के काम में जोड़ दो। और जो अपने अंदर ख्याल है ना हमारे अंदर, उस ख्याल को सीधा डायरेक्ट ले जाओ बाबा जी के फेस की ओर। बाबा जी बड़ी प्यारी स्माइल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप ममता देवी जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो देखना कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। अगला सवाल मेरी बहन अनीता देवी जी का है। आपने सत्संग किया, क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन आंसर भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे कई सवालों का जवाब भी मिल जाता है। तो अनीता देवी जी, हम तो डेली सत्संग करते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन हो गए कोई सुन नहीं रहा अच्छे से, इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि नहीं सुनते, फिर मैं नहीं डाला। कल भी नहीं डाला, परसों भी नहीं डाला। बाकी जब सुनेंगे सब तो फिर से हम डेली डालेंगे। अब अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी दया करना। राधा स्वामी जी, ये सऊदी अरबिया से है वीर जी, मेरी फ्रेंड है एक, उसका ब्याज से नामदान लिया हुआ है। मैं आपका सत्संग उसको शेयर करती हूँ, वो बहुत खुश होती है। मैंने इसको कहा है कि सब्सक्राइब कर, और वो डेली सेवा करने भी जाती है सत्संग घर में। राधा स्वामी जी, तो हाँ, बड़ी अच्छी बात है। देखो, हम अगर कुछ गलत चीज किसी को शेयर करेंगे, उसका बुरा कर्म बनेगा, साथ में हमारा भी बनेगा, और साथ में वो जो गलत चीज खा रहा है उसका भी बनेगा। नेचर है ना जो ये दुनिया में छोड़ता नहीं किसी को भी, वो पक्का है अपने उसूल का। किसी को गलत चीज सेंड की, शेयर की, जिसने वो चीज बनाई उसको भी दंड मिलेगा, जिसने शेयर की उसको भी मिलेगा, और जिसने वो सुन के अपने मन में गलत विचार लाए उसको भी। ऐसा ही जो अच्छी चीजें हैं उसको शेयर करोगे, आपको भी वो परमात्मा बहुत देगा। जिसने जो किया सत्संग उसको भी, और जो सुन के उसको याद करेगा, भजन सिमरन करेगा, उसको भी वो परमात्मा
बहुत ही खुशियाँ देगा। तो ऐसे अगर हम अच्छी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो मालिक हमारे साथ हर टाइम वो फिर हमारा भला करता है। तो हमें इसलिए हर टाइम अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगला सवाल है, ये कहते हैं, इनका काफ़ी पंजाबी में है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी मैं बंगे तो हाँ। मेरे माता जी बहुत ही बुजुर्ग ने, बाबा जी ने नामदान की बख्शिश की हुई है। पहला तो माता जी 2 ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, 75 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ तो फिर भी वो गलत ही बोलते हैं। सानू जे माता जी नू की करना चाहिए? देखो भी मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। ये बंगा शहर से हैं, इनका ये कहना है कि इनके बुजुर्ग माता जी है तो उन्होंने नामदान ले रखा है। उनकी जो एज है वो 80 से 75 साल के बीच में है। 80 से 75 साल के बीच में है एज उनकी माता जी की। और वो पहले 2 से 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते थे। पहले ना 2 से 3 बजे उठ के सिमरन भी करते थे, भजन भी करते थे। लेकिन अब वो जो शब्द देते हैं ना बाबा जी, जो 5 नाम देते हैं, अब वो भूल चुके हैं, वो डिप्रेशन में हैं। और अगर उनको याद भी कराते वो गलत मलत बोलते हैं। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन बाबा जी के दर्शन होते हैं ना सैटरडे को, वहाँ पे ले जाओ उनको, बिल्कुल बाबा जी के सामने। जब दर्शन ऐसे होते जिस दिन है ना, दर्शनों के लिए ले जाओ। जब बाबा जी के सामने दर्शन करेंगे ना तो आप जो भी कोई उनके साथ होगा तो आप ऐसे मन में ही ऐसा विचार करना कि बाबा जी जी अपना सिमरन भूल चुके हैं, अपना जो शब्द है, जो नामदान दिया था आपने, ये भूल चुके हैं, इनके ऊपर दया मेहर कीजिए। वो फिर से याद आ जाएगा उसी टाइम। बाकी अगर आप नहीं जा पाओगे तो घर के पास अगर कोई सेंटर है जहाँ सत्संग होता है, वहाँ आप जो सबसे सीनियर होते हैं ना, तो वहाँ पे बात कर सकते हो आप। वो आपको जो 5 नाम है, हो सकता है वो आपको फिर याद करा देंगे। बाकी आप टेंशन मत लो। 75 से 80 साल एज है ना उनकी, तो डिप्रेशन किस बात का है? इस उम्र में किस बात का डिप्रेशन है? इस उम्र में चाहिए, अगर बख्शिश हुई है उस मालिक की, नामदान मिला है, तो बैठे सिमरन करे, भजन करे, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस मालिक की यादों में खोए, जीवन आनंद बन जाएगा। तो हर एक चीज़ उसने दी है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं। कदर कब हमें आती है? जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तब पता चलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब हमें ये शरीर दिया है, हम इतने ज़्यादा स्वस्थ हैं, दोनों आंखें काम कर रही है, दोनों कान काम कर रहे हैं, दोनों हमारे जो नाक है, मुंह है, हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, हम एकदम से स्वस्थ है। शुक्र है उस परमात्मा का। तो हमें बैठना चाहिए, लेकिन हम कल करते रहते हैं, कल 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 करते रहते, कल बैठूंगा, कल बैठूंगी, कल बैठूंगा, कल बैठूंगी, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बैठते नहीं हैं। फिर ऐसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, क्या बैठा जाएगा भजन पे? तब बैठा जाएगा क्या सिमरन पर? जब बुजुर्ग हो जाएंगे नहीं बैठा जाएगा। क्यों नहीं बैठा जाएगा? क्योंकि उम्र है ना जो, वो हमारी उम्र बैठने की नहीं है, ना ही हम बैठ सकते हैं। हम अगर बैठें तो हम दिन में बैठ सकते हैं, दिन में बैठ सकते हैं, मीन्स की जवान है जब, है ना, तब बैठ सकते हैं। रात को अगर कोई बुजुर्ग को बोले, वो कैसे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना। तो हमें अगर परमात्मा ने ये स्वस्थ शरीर दिया है, हम भजन सिमरन कर ले, भजन सिमरन कर ले, बड़ी वो मालिक दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है ये है, कहते हैं राधा स्वामी जी, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है इनके। ये बंगलोर से हैं। कहते हैं कि बहुत ही सुंदर
सत्संग है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहित पूरी संगत को हाथ जोड़ के नमस्कार। और आपके सत्संग और प्रश्न पसंद आते हैं। देखिए, बेंगलोर से हूँ, बेंगलोर से हैं आप, तो आप डेली मुकेश जी हैं ना, मुकेश कृपानी के पिता, ये मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप डेली सत्संग सुनते हो और कमेंट भी करते हो, हम डेली देखते हैं, तो शुक्रिया आपका, आप सत्संग करते हो। अगर भजन पर बैठते हो, सिमरन पर बैठते हो सत्संग सुन के, फिर आपका और ज़्यादा शुक्रिया। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी। तो ये है अमन जी है, ये अमन जी है फ्रॉम लुधियाना। अमन जी फ्रॉम लुधियाना। वीर जी, जिस तरह तुसी कल दस्या कि दिन ਦੇ टाइम भजन सिमरन को ये रात ਨੂੰ टाइम नहीं मिलता, तो मैं किया बहुत ही दिल लग्या, थैंक्स। हाँ, मैंने बताया ना अमन जी, देखिए बात पता क्या है, हमारा मन है ना जो हमारे साथ बहुत ही तंग परेशान, बहुत ही शरारतें करता है। क्यों करता है? रात को सोचेंगे सुबह बैठेंगे, रात को जो मन कहेगा सुबह बैठना है, अलार्म लगा आराम से सो जा, सुबह अलार्म बजेगा उसको बंद करके सोते रहोगे। सुबह हुई, जैसे सुबह हुई बड़ा गुस्सा आया अपने आप पे, हमारी स्टार्टिंग ही क्या हुआ, गुस्से से हो गई। जैसे हमारा दिन है ना, जो हमें दिन चाहिए, जो हमारी शुरुआत है, हमारी जो स्टार्टिंग है, खुशी से करनी, एक अच्छा सा बढ़िया सा फील कराना अपने आप को। जैसे सुबह हुई बड़ी खुशी खुशी, बड़ा फ्रेश सा, बड़ा आनंद सा, ऐसे फील हमें करना चाहिए सुबह। लेकिन हम क्या करते हैं, देखा इतना टाइम हो गया, अपने आप पे गुस्सा आने लग गया, मैं बैठा क्यों नहीं, रात को उठा क्यों नहीं, या उठी क्यों नहीं, दिन खराब चला जाता फिर, इसीलिए नहीं उठा जाता। दिन में बैठ जाओ, समय मालिक का है, ठीक है। दिन में बैठोगे ना, जब आनंद आने लग जाएगा, जब रस आने लग जाएगा, फिर अपने आप ही अमृत वेले उठोगे, ठीक है। तो दिन में बैठो, कोई बात नहीं है, जब आनंद आए, खुशी मिले, तब अमृत वेले उठना, तब अमृत वेले बैठना। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी। तो ये कहते हैं कि बाबा जी हजूर जी वीर जी राधा स्वामी जी, ये चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी लुधियाना से हैं। तो ये कहते हैं हजूर महाराज जी, चरण सिंह जी राधा स्वामी जी कहते हैं कि साडे सारे परिवार ते किरपा करो, सब दुख दूर करो, अमृत वेले दियां दातां बख्शो, सब दा भला करो वीर जी। संगत सुन के मन नूं खुशी मिलती है, सत्संग सुन के। तो बाबा जी तुहाडे तेरे किरपा बनाए रखन वीर जी राधा स्वामी जी आपको भी। जे बलविंदर कौर जी एंड चरणजीत सिंह जी लुधियाना तो शुक्रिया आपका और आपके परिवार का। देखो, हमारा जो परिवार होता है ना, हमारी जो फैमिली है, हमारे पिछले जन्मों में इतने इनके साथ कर्म जुड़े हैं कि ये हमारी अभी फैमिली बन के आ गए। मान लो आपकी कोई बहन है, आपकी कोई बहन है, हुआ क्या, पिछले जन्म में वो आपकी दोस्त थी, जो बहन है आपकी दोस्त थी पिछले जन्म में, आपके दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों बड़े प्यारे दोस्त थे, एक दूसरे को खाते थे पिलाते थे, बड़े ही आनंद में रहते थे। वो जो दोस्ती थी ना आपकी, जो दोस्ती थी आपकी, इतनी गहरी दोस्ती थी कि आपने कभी भी एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से रही जितनी भी उम्र रही। तो वो कर्मों के कारण, अटैचमेंट के कारण, अगला जन्म वो आपकी बहन बन के आपके घर पर आ गई कि ये दोनों कभी अलग ना हो। ऐसे ऐसे हमारे कर्म होते हैं बड़े, हमें आनंद में रहना है, सिमरन करना है, भजन करना है, ठीक है संगत जी। भजन करो, सिमरन करो, सबसे ज़्यादा सिमरन और भजन ही हमारी लाइफ में जरूरी चीज़ है। अगला जो कमेंट है, सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, सारी संगत को भी राधा स्वामी, सारी गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी। कहते हैं वीर जी बहुत बढ़िया सत्संग किया आपने, क्वेश्चन आंसर नहीं किए,
आज वीर जी सवाल जवाब नहीं किए, तो आज वीर जी सत्संग के लिए बहुत ही थैंक्स। तो हमने एक कारण बताया कि आप सुनते नहीं हो क्वेश्चन आंसर, फिर हमने नहीं किए, इसीलिए कल सत्संग भी नहीं किया था क्योंकि आप सुनते थोड़ा कम हो इसलिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरी बहन जब धुन सुनने के लिए बैठती है तब उसके कानों में से सेक बहुत निकलता है, फिर वह उठ जाती है, वह क्या करे? मैं विशाली गाजियाबाद से आपका सत्संग सुन रही हूँ। तो ये विशाली जी है गाजियाबाद से। तो इनका ये कहना है कि इनकी जो बहन है ना, जब ये शब्द धुन सुनती है, इनके जो कान है उनमें से सेक बहुत निकलता है। देखो सेक पता क्यों निकलता है? हमारी जो सुरत होती है ना, हमारी सुरत नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब वो ऊपर की ओर जाती है, हमने अगर कोई ना कोई गलत मलत कोई चीज खा रखी है, जहाँ हमारे कोई कपड़े ऐसे डाल रखे हैं कि हमें रिलैक्स नहीं मिल रहा, जहाँ हम बैठे ऐसी जगह पर हैं जो कि बहुत ही ठीक नहीं है बैठने के लिए आपके लिए, जहाँ पे जैसे बेड है, बेड पे कोई भी बैठ जाता है, वहाँ पर बैठोगे नहीं बैठा जाएगा। जमीन के ऊपर बैठना है, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं, उसके ऊपर गद्दी रखनी है, जो बाबा जी के वहाँ मिलती है ना गद्दी, जिसको आसन बोलते हैं, वो रखनी है। तो आप गाजियाबाद से हो, जहाँ पे ना वो बनते हैं ना, सोफे बनते हैं, वहाँ से आप वो गद्दी ले सकते हो। नहीं तो आप देख सकते हो कहीं पे भी, जैसे मेडिटेशन के लिए गद्दी होती है ना, गद्दी लें, फिर बैठे और जो कानों में से सेक निकलता है ना, तो वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाते हैं, घर पर भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन भजन और सिमरन एक ऐसी अवस्था होती है बहन, हमें अपना खाना कम करना पड़ता है। हमारा जो पेट है थोड़ा सा खाली रखना पड़ता है। जब हम स्पाइसी वगैरह बाहर का ये सब सारा कुछ बंद कर देंगे ना, हमारे शरीर में चेंज आने शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, किसी के साथ फालतू बात नहीं करेंगे, बड़ा मज़े में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो एक काम करना है आपने, जब भी सिमरन पर भजन पर बैठने लगना है, अपने जो पाँव होते हैं उनको अच्छी तरह से धोकर पानी से फिर बैठना है। पानी से अच्छी तरह से धो फिर बैठो। तो बैठना अपने गद्दी के ऊपर है, बेड के ऊपर नहीं बैठना, सोफे के ऊपर नहीं बैठना। जो मेडिटेशन होता है ना, चेक कर सकते हो आप, नॉर्मली गद्दी होती है उसके ऊपर बैठ लो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी राधा स्वामी जी वीर जी, अंकल का फोन आया था तो कहते मैं ब्यास जाऊंगा और सेंटर में भी जाऊंगा। मैंने कहा कि आप जरूर जाना, अपनी वाइफ को भी लेके जाना, और मेरे साथ जाना तो भी चलना। कहते हैं कि मैं आज से जो कहा खा पी लेता हूँ वो मैं बंद कर दूंगा। तो मैंने उनको बोला कि मोबाइल पे आपको बाबा जी का सत्संग सुनता। हाँ देखो पता क्या बात है, हम जिन लोगों को अच्छे साइड लगा सकते हैं हमें लगाना चाहिए। तो अंकल जी अगर बोल रहे हैं ना, तो उनको समझाओ कि अंकल जी ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो समझेंगे आपकी बात। होता क्या कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हम फिर जैसे हमारा मन जहाँ चाहता है वहाँ चले जाते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी भजन सिमरन करते समय जैसे अपने दिल की धड़कन जैसे आवाज़ सुनाई देती है, तो क्या वो शब्द धुन की आवाज़ होती है? कभी कभी अच्छे से देखो पता क्या बात है, हम जब पूरी तरह से अपने मन के विचारों को, ख्यालों को रोक लेते हैं ना, तब हमारी जो घर पर घड़ी लगी होती है ना, उसकी सुई की आवाज़ भी आती है। अगर हमारा मन है ना, जो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर वो हमारे घर पर जो घड़ी लगी है ना, उसकी सुई की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन ये अगर कंट्रोल में है, ख्याल नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं आ रहा,
ध्यान एकदम टिक रहा है, फिर वो घड़ी की सुई की आवाज आएगी। ऐसे ही हमारी जो दिल की धड़कन है ना, जब हम अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो सांसें हैं इसकी आवाज आएगी, हमारी जो धड़कन है इसकी आवाज आएगी। हमें जो दोनों कान है, जो दोनों हमारी आईज है, दोनों के बीच में एक प्रकाश नजर आएगा, एक धुन सुनाई देगी जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, जो सुनते ही आप रिलैक्स करोगे, सुनते ही आपको ऐसा फील होगा कि मैं पहले क्यों नहीं सुना ये चीज। ना तो वो जैसे हम गाना सुनते हैं ऐसी है कि जैसे हमने एक दिन गाना सुना, अगले दिन भी सुना, दूसरे दिन भी सुना, हमारा फेवरेट बन गया, लेकिन फेवरेट एक हफ्ते तक रहा, बाद में पता ही नहीं चला कौन सा था कौन सा नहीं, सब खत्म। लेकिन जो शब्द धुन है ना संगत जी, वो ऐसी चीज है सारी उम्र उसको छोड़ना नहीं चाहोगे आप। अगर वो छूट जाए, आप बोलोगे ये नहीं छूटनी चाहिए, हमारी सांस है ना जो ये बंद होती है हो जाए, लेकिन ये शब्द धुन मत बंद हो कभी भी। इतनी सुरीली, इतनी मीठी आवाज होती है। तो हम जब शांत होते हैं मेरी बहन, तब हमारी धड़कन की आवाज हमारे सुनाई देती है। तो हमें जो शब्द धुन है वो अंदर से सुनाई देगी। जंगूर की आवाज होती है, जैसे जैसे शंख की आवाज होती है, जैसे टल्ली की आवाज होती है, घंटी की, ऐसी ऐसी आवाजें हो सकती हैं। अपने अपने अनुभव है सब संगत के। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी विजी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं कि मैंने इसीलिए कहा था, इन्होंने ये पूछा था कि क्या हम सवाल करें या ना करें। मैंने इनसे कहा था हाँ आप सवाल पूछो जो भी पूछना है। ये कहते हैं कि मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे ये सवाल करना चाहिए कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आप ही मुझे बता सकते हो कि मेरा ज़्यादा करके ध्यान लेटे हुए लगता है। जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तब इतना ध्यान नहीं लगता, और मेरी आंखों के अंदर जहाँ पर काजल लगाते हैं वहाँ पर एक लाइट जलती है जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ। कभी कभी तो आगे पीछे भी होती है, ऐसा क्यों होता है बताइए प्लीज। देखिए, जब हमें बाबा जी ने कह दिया आपके अंदर जोत है, आपके अंदर लाइट है, आपके अंदर प्रकाश है, फिर हमें इन बातों में तू ऐसे वैसे नहीं पढ़ना मेरी बहन। फिर हमें ना इन बातों में नहीं पढ़ना, हमें जो बाबा जी ने कहा है उनकी बातों को फॉलो करना है। उन्होंने कहा अंदर जोत है तो है, उन्होंने कहा अंदर लाइट है तो है, उन्होंने कहा आपके अंदर प्रकाश है तो है, उन्होंने कहा आपके अंदर आवाज आती है तो है। तो आपको जो लाइट नजर आ रही है ना, उसकी दया मेरे आपके ऊपर। तो आप चाहे लेटे लेटे कर लो भजन सिमरन, चाहे बैठ के। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये सारी संगत के लिए है। कई बार क्या होता है, संगत कंफ्यूज हो जाती है कि भाई जी उनको तो आपने ऐसा बोला था, हमको ऐसा बोल रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनका सवाल ही ऐसा है, मैं बताता हूँ। अब मान लो आपने गाड़ी सीखनी है, आपका पहला दिन है, अभी आपका पहला दिन है, आपने गाड़ी सीखनी है। अब क्या करोगे, बैठोगे सीट पे, आपको कुछ पता नहीं होगा कौन सा कैसे गियर पड़ता है, आगे कौन सा गियर पड़ता है, पीछे कौन सा गियर पड़ता है, कहाँ से रेस होती है, कहाँ से ब्रेक होती है, कहाँ से क्लच दबाते हैं, स्टीयरिंग कितना घुमाएं, किस तरफ जाएगी, कितना घुमाएं, नई नॉलेज होगी। लेकिन जब पहले दिन बैठोगे, जो आपको ड्राइविंग सिखाएगा, फिर क्या होगा फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज आएगी। पहले दिन ऐसे वैसे हैं, डरोगे आप बहुत ज्यादा। दूसरे दिन थोड़े से और अच्छे हो जाओगे। तीसरे दिन पहला मंथ गुजर जाएगा, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे। दूसरा मंथ गुजर जाएगा, फिर पूरी गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे। तीसरा मंथ आ जाएगा, फिर जो गाड़ी है बिना सोचे बिना समझे कौन सा गियर डालूं, ये करूं वो करूं, कितनी रेस करूं, कितनी ब्रेक दबाऊं,
बिना सोचे समझे आराम से रिलैक्स गाड़ी चलाओगे। और 5-6 महीने हो गए, चलती चलती गाड़ी में कोई ना कोई काम भी कर सकते हो, फोन करना है वो कर सकते हो, सॉन्ग बदलना है वो बदल सकते हो, पेन ड्राइव लगानी है वो लगा सकते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई आपको कि आप गाड़ी में बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले दिन जब गाड़ी में बैठे तब अगर आपको कहे कि गाड़ी चलाओ, साथ फ़ोन करो, किसी को साथ साथ बात करो फ़ोन पे, आप बोलोगे मैं थोड़ी करूँगा फ़ोन, मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, मैं कैसे करूँगा। ऐसे ही हमारा जो सिमरन भजन है ना संगत जी, जब हमारे अंदर वो परमात्मा दया में डालता है, अपनी कृपा डालता है, तब हम अगर अलती पलती मार के बैठ जाए फिर भी वो हमारे पे दया में रखता है। हम सीधे लेट जाए तब भी वो हमारे ऊपर दया में रखता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ने हमारे ऊपर दया में कर दी है। तो अब हमें लेटे लेटे चलते फिरते जब मर्जी हम उसको प्रकाश को देख सकते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि अगर सतगुरु नजर नाराज होकर किसी की रूहानी ताकत बंद कर दे तो इसके प्रति क्या करना चाहिए? ये कहते हैं कि अगर सतगुरु नाराज होकर जो रूहानी ताकत होती है उसको बंद कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, जो रूहानी ताकत है वो उसने आपको इसलिए दी कि आप उसके काबिल थे। आपको रूहानी ताकत इसलिए दी गई, आप उसके काबिल थे। जब उसके काबिल हो गए फिर क्या हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से कोई ना कोई एक चीज हमारे ऊपर हैवी हो गई, हमने उस पर ध्यान दिया। फिर जो रूहानी ताकत वो देता है ना हमें, वो परमात्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों में से कुछ भी आ गया ना आपके अंदर, फिर वो रूहानी ताकत बंद कर देता है। तो फिर आपको ये खुद सर्च करनी है ये कि मैंने कौन सी गलती की और कहाँ की, कौन सी गलती की, कहाँ की। फिर आपको वो गलती की माफ़ी मांगनी कि आगे से ये गलती नहीं होगी। मेरे जो ताकत बंद कर दी आपने, तो बाबा जी उसको खोल दो फिर से। देखो मेरे से जाने अनजाने में हो गई गलती, इंसान हूँ मैं, इंसानों से गलती होती है, मालिक दया कर दो, मेहर कर दो। तो बाबा जी वो दया मेहर करेंगे आपके ऊपर। बस आपने वो गलती है ना जो, उसकी माफ़ी मांगनी है, जो भी हुई है, होती ज़रूर है। ऐसे वो मालिक नहीं, मालिक के घर पे इंसाफ है, पूरा इंसाफ। तो हमें ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ उसने गलत किया, नहीं, उसने कुछ नहीं किया गलत, हम ही गलत करते हैं। कोई ना कोई ऐसी गलती, मान लो जैसे आप कहीं बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो कहीं पे, बस से जा रहे हो, बस से उतरे हो, कोई ना कोई मांगने वाला कोई बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, उसने कहा ऐसे दे दो कुछ खाने के लिए, ये है वो है। आपको इतना गुस्सा है, आपने उसको ऐसे धक्का मार दिया, जहाँ से कोई फालतू गालियां दे दी, बोल दिया, ठीक है। अब वो बच्चे के मन में विचार है ये कैसा इंसान है, ये हो जाए इसको, वो हो जाए। वो परमात्मा है ना, सब कुछ देखता है, ठीक है। वो परमात्मा ने देखा कि इसको रूहानी ताकत दे रखी है और फिर भी ये ऐसी बातें करता है। क्योंकि रूहानी ताकत के बाद तो हमें मस्त रहना है, कोई कुछ भी कहे हमें नहीं बोलना। तो लेकिन ये ऐसे ही बोल रहा है, फिर हमारी ऐसी ऐसी गलतियां भी होती है और रूहानी ताकत फिर बंद कर देता है। अगला सवाल कहते हैं, वीर जी मैं अमृत वेले भजन सिमरन करने के बाद सो जाती हूँ, तो क्या करूँ वीर जी? मैं ना सोया करूँ? मुझे भजन सिमरन के बाद नींद आ जाती है। देखो भजन सिमरन है ना जो, आपने 2.5 घंटे करना है। अगर आपने 2.5 घंटे अपना अमृत वेले का कंप्लीट कर लिया फिर आप सो सकते हो। फिर आपने क्या करना है, 2.5 घंटे का बनना शुरू हो गया ना जब आपका भजन सिमरन अमृत वेले, फिर शाम की रूटीन भी बनानी है आपने। शाम की मीन्स की रात की भी, या दोपहर की या शाम की, 2 रूटीन बनाओ, बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो आप सो जाते हो, इसमें कोई बात नहीं है। अगला सवाल कहते हैं, भाई जी हमें अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे बाबा जी की पिक्चर लगानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बच्चे भी फ़ोन ले लेते हैं। तो हम देखो, जो बाबा जी की फ़ोटो है, अगर उसको फ़ोटो समझा
वो फोटो का काम करेगी। अगर उसको बाबा जी समझा, वो बाबा जी का काम करेगी। ये हमारी सोच है, हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है। अगर हमने उसको फोटो समझा, जैसे टॉयलेट में जाने लगे हैं, टॉयलेट में जाने लगे हैं, अगर सच में उनको अपना गुरु समझते हैं, सच में ये समझते हैं कि ये हाजिर नाजिर है, तो फिर हम वो फोटो लेकर टॉयलेट में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसी बातें होती है बस, कि जैसे अगर हमारा फोन है हर टाइम अच्छी जगह पे रहता है, पवित्र होता है ना, जैसे शुद्ध होता है। जैसे बहनें हैं, ठीक है, कि बहनों का पर्स है, उसमें फोन डाल लिया, लॉक स्क्रीन पे बाबा जी की फोटो लगी है, तो कितना सामान होता है उस पर, मेकअप का, ये है वो है, ऐसे वैसे। तो फिर हमने क्या किया, फोटो समझा उसको कि फोटो है, इनको क्या होगा। अगर गुरु समझा सच में कि ये बाबा जी है हमारे, ठीक है, तो फिर तो हम ध्यान रखेंगे इन बातों का कि हमारे गुरु जी है। आपने ना देखा होगा मेरी बहन, जो कृष्ण जी को मानते हैं ना, तो वो क्या करती है बहनें, कि जो ना उनके घर पर वो रखा होता है उन्होंने, छोटा सा स्वरूप कृष्ण जी का, जिसको लड्डू गोपाल बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो उसको फोटो नहीं समझती, ना मूर्ति समझती है। वो उसको ऐसा समझती है कि ये हमारे बच्चे हैं और ये वजूद है। वो जो भी खाना बनाती है उसको खिलाती है। कई बार होता है वो खाते भी है। तो कृष्ण जी महाराज जी को ऐसे पूजते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, वो लड्डू, कोई दूध ऐसे, वो पीते भी है दूध, तो जहाँ पर भी जाती है वो उनको साथ लेकर जाती है अपने बच्चे की तरह। तो ये अभी वो मूर्ति नहीं समझ रहे उनको, वो खुद समझ रहे कि मीन्स की ये वजूदा भगवान है और ये हमारे बच्चे के रूप में है। ऐसे बाबा जी की फोटो जो लगा रखी है, अगर लगाई है, केयर करनी पड़ेगी। टॉयलेट में ना लेकर जाएं, फ़ोन को फेंके मत, और अच्छी जगह पे, साफ जगह पे रखें, क्योंकि उस पर बाबा जी का स्वरूप लगा है। इसीलिए अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि ऐसे ही करूं जैसे आपने बताया। तो वीर जी आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को बताते हो, तो थैंक्स वीर जी। जैसे ही अपनी क्या में देखो देखो हम रोज की रोज कोई ना कोई नई चीज, जो हमारे अनुभव है वो बताते हैं, अपने अनुभव हम बताते हैं, तो आपके साथ भी सेम हो सकता है। तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आज के सत्संग में मैंने बताया आपको सबको कि अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाओ, आप खुद अपनी आदतों के गुलाम मत बनो। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं जैसे कि आपने आज सत्संग में बताया कि मैं ऐसे ही करती हूँ, घर का काम यही सोच के करती हूँ कि ये भी तो मालिक का घर है, बाबा जी का ही संगत है, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भैया जी एक बात कहनी है कि आपसे, जब सुबह भजन सिमरन करती हूँ तो सिमरन करते करते पता नहीं चलता कब कब शब्द भी चलता रहता है। तो मैंने, क्योंकि मैं दिन में भी शब्द शब्द गाती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, तो पाठी की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, भजन करो, सिमरन करो, शब्द गाओ, ये उस मालिक का काम है। अगर हम ये सोच लें कि शब्दों के साथ वो खुश नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, शब्द के साथ भी वो खुश होता है। उसी के शब्द गा रहे हैं, वो खुश क्यों नहीं होगा। देखो जो मास्टर जी थे, मास्टर जी को कैसे मिले अंदर से बाबा जी, सेवा के साथ। उन्होंने सेवा ही इतनी की मास्टर जी ने कि बाबा जी को दर्शन देने ही पड़े उनको अंदर से। बाबा जी ने यहाँ तक बोल दिया था कि जब मैं डेरे में ना हूँ तो आप मास्टर जी के दर्शन कर सकते हो। तो मास्टर जी किस बात में मशहूर है, सेवा के लिए। तो ऐसे हमारे मन की इच्छा है, हमारा मन है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, शब्द अच्छे लगते हैं, बोलो शब्द जितने मर्जी बोलो। अगला सवाल कहते हैं, नीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाई जी, आपको भी राधा स्वामी बाई जी, मेरा भजन सिमरन ठीक है जी, और मेरे घर पे भी थोड़ा सुधार है जी।
तो भाई जी कभी भी अच्छे शादी के बाद लाइफ की चेंज हो जाती है, तो सुख तो ठीक है, देखो सबकी लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद, लेकिन हमें चाहिए उस चेंज को एक्सेप्ट करना। जो हस्बैंड है उनको चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, वाइफ को भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ऐसे नहीं करना कि जैसे हम दोस्तों के साथ करते हैं, अपनी मनवानी है, उनकी भी माननी है और अपनी भी माननी है, ऐसे बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, दया करना राधा स्वामी जी। वीर जी कल मैंने आपको कमेंट किया, लिखा था, आपने नहीं रीड किया, तो आप मेरे कमेंट रीड करके तो करते हो तो बाबा जी। हाँ जी मैंने रीड कर लिया आपका कमेंट, तो आज मैंने उसका आंसर दे दिया है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, जब मैं सोनीपत से हूँ तो मैंने नामदान ले रखा है, भजन सिमरन भी करती हूँ, 2.5 घंटे पूरे करती हूँ, पर वीर जी मैं पहले बिना हिले 45 मिनट तो बैठ जाया करती थी, पर वीर जी अब कुछ महीनों से मैं 10 मिनट ही बैठती हूँ, फिर हिलती रहती हूँ तो ध्यान नहीं लगता। तो वीर जी मैं दोपहर को बैठती हूँ, मॉर्निंग में भी उठ जाती हूँ, नहीं उठ पाती हूँ, बिना हिले भजन सिमरन कैसे करूँ वीर जी, मुझे बताइए आप। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम जब बैठते हैं ना अलथी पलथी मार के सिमरन के लिए, भजन के लिए, हमारा जो ख्याल है, हमारा जो मन है, हमारा ख्याल मन अपने आप ही ना हमें हिलने के लिए बोल देता है, हिलो। हम जब हिलते हैं हमें ऐसे लगता है हम परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, जब हम हिलते हैं हमें ऐसा फील होता है हम उसकी ओर जा रहे हैं, हम जब हिलते हैं हमें ऐसा लगता है हमारा भजन सिमरन ठीक हो रहा है, इसीलिए हम हिलते रहते हैं। लेकिन जब उसकी ओर ध्यान नहीं ना दोगे अपना कि मैं हिल रही हूँ या नहीं हिल रही, अपने आप ही ये बंद हो जाएगा जो आप हिलते हो। अगर उसकी ओर ध्यान दोगे फिर हिलोगे कि मैं हिल तो नहीं रही हूँ, उसकी ओर ध्यान दोगे तो हिलते रहोगे। उसकी ओर ध्यान मत दो, सिमरन करो, भजन करो, सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। हिलते हो ना जो, उसकी ओर ध्यान मत दो कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, हिल तो नहीं रही हूँ, क्या है ऐसे वैसे, सब कुछ खत्म। अपने आप को ऑफ कर लो, सिमरन करो और भजन करो, बस। अगला सवाल, कहते हैं राधा स्वामी विची, बाबा जी को सपने में देखने का क्या मतलब है राधा स्वामी जी। देखिए जो बाबा जी है ना हमारे, बाबा जी हमारे, अगर हमने उनको बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, जैसे हम दिन में भी उनके ख्याल कर रहे हैं, चलते फिरते सिमरन कर रहे हैं, भजन सिमरन करना शुरू किया है, हमारे जो विचार है, जो ख्याल है, थोड़े से साफ हुए हैं, पहले से अच्छे हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, आगे से जो सवाल है, जवाब है, हमारे जो आंसर है, सोचने की शक्ति है, अच्छे कर्म करने लग गए हैं, फिर वो परमात्मा खुश होता है, फिर वो हमें सपने में भी दर्शन देता है, सपने में भी दर्शन देता है। फिर जब सपने में दर्शन देता है, बड़े कर्म है ना जो हमारे, वो काट जाता है, क्योंकि जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं ना, हमारे अंदर जो कर्मों का भार पड़ा है वो हल्का होता है, वो सतगुरु हमारा काटता है। तो ऐसे हमारा सतगुरु है ना जो, जब बहुत खुश होता है, फिर हमारे सपने में भी आता है, वो हमारे जो कर्म है ना वो थोड़े से कम होते हैं। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। आपके सपने में अगर बाबा जी आए हैं, लोग तो तरसते हैं इस चीज़ को, अगर आपको मिली है वो चीज़ तो फिर आपको खुश होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ मिली है और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। अगला सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी जी, ये सऊदी अरबिया से, वीर जी मेरी फ्रेंड है एक, उसका ब्याह से नामदान लिया है, तो वो, हाँ हमने ये पढ़ ही लिया कमेंट पहले भी। तो बाकी संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग और सवाल जवाब अच्छे लगे हैं ना, देखो आज मैंने आपके लिए फिर से 1 घंटे का सत्संग किया रात को, तो आप अभी करना क्या है, लाइक करना है सबसे पहले, कमेंट में अपने शहर का नाम, अपना नाम राधा स्वामी लिखना है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करो। कमेंटों की बहुत ही ज़रूरत है आपके। राधा स्वामी जी।